पैसे के भूखे ये परलोक के जज आत्माओं को उनके अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर नहीं परखते, बल्कि इस बात पर कि दुनिया से जाने के बाद वो कितनी भेंट चढ़ा सकते हैं। अमीर लोग जो कीमती सामान साथ लाते हैं उन्हें अगले जन्म में हमेशा की जिंदगी मिलती है, जबकि गरीब जो पूरी जिंदगी तंगहाली में गुजारते हैं उनके पास देने के लिए एक पंख जितनी कीमती चीज भी नहीं होती। रेगिस्तान के गॉड के कब्जा करने के बाद बनाए गए नियमों के मुताबिक ऐसी आत्माओं को हमेशा के लिए अधोलोक में भेज दिया जाएगा, जहाँ से वे कभी बाहर नहीं आ सकती। तीनों लोकों के प्राणी सेठ के क्रूर शासन में बहुत परेशान थे, लेकिन वो पूरे देश से सोना चांदी और कीमती खजाना लूटने में लगा था। ये खजाना इतना भारी था कि इसे 2 बड़े हाथी मिलकर खींचते थे और हर रात समय पर पहुंचाया जाता था। लेकिन इस बार एक इंसानी चोर चुपके से अंदर घुस आया। उसका मकसद खजाने में रखे सोने चांदी के बर्तन नहीं, बल्कि उस मैकेनिज्म के पार रखी पावर की आंख थी। अगर वो ये कीमती पत्थर हासिल कर ले तो आसमान के गॉड होरस को अपनी पावर वापस पाने का मौका मिल जाएगा, जिससे वो जुल्मी शासन को खत्म कर सकेंगे। अपनी गर्लफ्रेंड के पहले से तैयार किए गए मैकेनिज्म के नक्शे की मदद से बेक जल्दी ही जाल को एक्टिवेट करने की शर्त समझ गया। अगर 2 से ज्यादा कीमती पत्थरों पर परछाई पड़ती है तो मैकेनिज्म का डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखकर बेक ने मशाल को ऊपर उठाया ताकि उसकी परछाई और शरीर एक सीध में आ जाए। इसके बाद उसने सावधानी से पहला पड़ाव पार कर लिया। बेक ने वही तरीका अपनाया और पहले से नक्शा निकाल लिया। उसे लगा कि गोले के चारों ओर से बचकर निकलने से वो दूसरा पड़ाव पार कर लेगा, लेकिन गलती से उसने फिर जाल एक्टिवेट कर दिया। असल में नक्शे में जिस गोले की बात थी वो मूर्ति के पैरों के नीचे घूमने वाला बेस था। खैर, बेक काफी फुर्तीला था, इसलिए वो बाल बाल बच गया और उसने दूसरा पड़ाव पार कर लिया। पावर की आंख अब बस कुछ ही दूर थी, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे अचानक तीसरा मैकेनिज्म आ गया और डिजाइन के नक्शे में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। बेक के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ा। उसे नहीं पता था कि आखिरी पड़ाव का टेस्ट असल में ग्रेविटी सेंसर था। बेक के पास सोचने का समय नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत से कीमती पत्थर की ओर भागा। उसने आखिरी लकड़ी के तख्ते का सहारा लेकर छलांग लगाई और पावर की आंख हासिल कर ली, लेकिन अब उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था और वो सीधा नीचे गिर गया। उसने पावर की आंख का इस्तेमाल करके केकड़ों के झुंड को भगा दिया जो उस पर हमला करने वाले थे। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास ये खुशी बांटने गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उनका प्लान खुल चुका था। आर्किटेक्ट को पता चल गया था कि नक्शा किसी ने बदल दिया है। गार्ड्स ने उन पर धावा बोल दिया और जल्दी से दोनों को घेर लिया। उसने बेक को वो चीज बाहर निकालने का आदेश दिया जो उसने खजाने से चुराई थी। लड़के ने चालाकी दिखाई और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाया गिफ्ट उन्हें दे दिया। फिर उनका ध्यान भटकते ही उसने पावर की आंख उठाकर सबकी आंखों में रोशनी डाल दी और जाया को लेकर वहाँ से भागने लगा। लेकिन दोनों खुश हो पाते उससे पहले ही आर्किटेक्ट ने जाया को तीर मार दिया। वो अफसोस के साथ बेक की बाहों में गिर पड़ी। लड़का बहुत दुखी हुआ और तुरंत उसके शरीर को लेकर आसमान के गॉड होरस के मकबरे में गया, जहां उसे कैद किया गया था। उसने पावर की आंख को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया और होरस से कहा कि अपनी गॉड वाली पावर वापस पाने के बाद वो जाया को वापस जिंदा करने में उसकी मदद करे। लेकिन एक गॉड की नजर में चींटी जैसे मामूली इंसान को शर्तें रखने का कोई हक नहीं था। लेकिन होरस की दोनों आंखें नहीं थी। वो सिर्फ आवाज से उसकी जगह का अंदाजा लगा सकता था, पर चोर होने के नाते बेक बहुत फुर्तीला था। ताकत के जोर पर उससे आंख छीनना नामुमकिन था। मजबूर होकर उसे लड़के की बात माननी पड़ी। होरस ने जाया के शरीर को छुआ और एक मंत्र पढ़ा, लेकिन वो उसकी आत्मा को महसूस नहीं कर पा रहा था। ये सोचकर कि जाने वालों का हिसाब अनुबिस रखता है, उसने तुरंत एक बर्तन में आग जलाकर उसे बुलाया। सुनहरे धुएं के साथ परलोक का गॉड अनुबिस धीरे धीरे सामने आया, लेकिन उसने दोनों को नजरअंदाज किया और सीधे जाया की आत्मा को बाहर निकाला ताकि उसे फैसले के लिए परलोक ले जा सके। ये देखकर बेक ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जीते जी बस एक गुलाम थी। उसके पास परलोक के जज को रिश्वत देने के लिए पैसे कहाँ से होंगे। लेकिन अफसोस, जिंदा इंसान आत्मा से बात नहीं कर सकता था। अनुबिस फिर भी जाया को ले गया। होरस ने ये देखकर आंख छीन ली और उसकी थोड़ी रोशनी वापस आ गई। उसने बेक को बताया कि आत्मा को अगला जन्म लेने से पहले फैसले के हॉल तक पहुँचने में 7 दिन लगते हैं। जाया को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है उसे अपनी दूसरी आंख वापस मिले। वो अपनी पूरी गॉड वाली पावर हासिल करे, रेगिस्तान के गॉड सेट को हराएं और फिर राजा बनकर परलोक से उसे वापस मांगे। ये सोचकर कि होरस ही उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने की आखिरी उम्मीद है, बेक तुरंत उसकी दूसरी आंख वापस लाने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। होरस उस लड़के को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया। उसके मन में एक प्लान पहले से ही तैयार था। सेठ को हराने के लिए पवित्र जल का इस्तेमाल करके उसकी असली पावर रेगिस्तान की आग को बुझाना होगा, और वो नदी सूरज के गॉड की नाव के नीचे है। क्योंकि होरस की एक आंख नहीं थी, वो अपना रूप बदल कर उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो वेदी के सामने घुटने टेककर अपने दादा सूरज के गॉड से पावर देने की प्रार्थना करने लगा। और वाकई कुछ ही देर बाद होरस को